हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अप्सरा प्रत्यक्षीकरण की जो साधना है, सिद्धि ट्रांसफ़र है, इसकी सामग्री क्या क्या लगेगी और आपका पूर्ण विधान क्या रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा कि आप लोगों को ये साधना करनी है, तो आप लोग इसे 30 नवंबर तक मुझसे प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए जो भी हवन आदि गुप्त क्रिया हैं वो सब आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मात्र 11 लोगों को ये साधना दी जाएगी। इसके बाद ये सिद्धि ट्रांसफ़र या ये सिद्धि किसी को नहीं मिलेगी। इसमें आप लोगों को जो भी प्रोसेस है अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आप इस सिद्धि से कोई भी अप्सरा सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो उर्वशी हो, रंभा हो, मेनका हो, कोई भी हो। इसमें 108 अप्सराओं का वर्णन है। उसमें से आप कोई भी अप्सरा एक सिद्ध कर सकते हो जो आपको सुटेबल हो। आपको कौन सी अप्सरा साधना करनी है वो आप पे डिपेंड करेगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में अगर मैंने बता दिया तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं गुरु जी ने बताया था, हम तो ये करने की विचार में थे। तो आपको जो करना हो। इसमें आपकी यंत्र की कोई जानकारी नहीं है कि यंत्र आपको कोई नहीं लगाना है। मतलब समझ लीजिए कि आप लोग सोचते हैं कि नहीं अप्सरा यंत्र होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें माला का भी कोई विधान नहीं है। आपको माला लगेगी गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र कंप्लीट करने में, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र के बाद जब आपका ये सिद्ध हो जाएगा गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र, तब आप इस सिद्धि को ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले आप ये सोचिए कि डायरेक्ट मैं आऊँ और मैं बोलूँ कि गुरु जी आप मेरे सिर पे हाथ धर दो और मैं अप्सरा 108 लेके चला जाता हूँ। नहीं, इसमें आपको ये है कि कितनी अप्सराएं की सिद्धि मिल सकती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप कर्म करेंगे, जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे, उतनी अप्सराओं की सिद्धि मिल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक को बुलाओगे तो एक ही अप्सरा आएगी। इसमें 108 भी आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ कि जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो एक बार मैं पहले मैंने गुरु ऊर्जा से संपन्न किया था, तब वहाँ पे एक बार में 108 अप्सराएं आई थी। उसके बाद जब स्वयं की ऊर्जा से मैंने संपन्न किया था तब उसमें 54 अप्सरा आई थी। ठीक है। तो अब मैं अपने आप को इतना पावरफुल तो मानता नहीं हूँ कि मैं एक बार में 108 बुला लूँ। जो बात है वो फैक्ट बताता हूँ कि जिससे कि आप लोग भी समझें कि कितनी पावर आदमी के अंदर होती है। गुरु ऊर्जा से एक बार में 108 आई थी, ये मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने किया है। मेरी ऊर्जा से 54 आई थी। ठीक है। अब उसमें भी क्या था कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने सबके नाम नहीं पूछे थे। उसके बाद अब यही आप लोगों के साथ होगा कि एक भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती हैं, 50 भी आ सकती है। किसी किसी की पावर इतनी हाई हो तो 108 भी आ सकती है। मेरा काम होता है आपको सही जानकारी देना। मेरा वो काम नहीं है कि 200 रुपये की किताब खरीद लो और बस ज्ञान देते रहो, पैसा आता रहे। लिमिटेड सीटें हैं, फिर मैं बता दे रहा हूँ 11 लोगों को मैं ये सिद्धि दूंगा। इसके बाद भविष्य में ये सिद्धि किसी को नहीं दी जाएगी।
जैसी कि पुराणों में होता है। जितनी पुरानी भी वीडियो आप देख लो, एक बार जो समय निकल गया तो वो निकल गया। अब इसके लिए आपको 30 नवंबर से पहले मेरे को कांटेक्ट करना है। ठीक, उसमें से आप अपना सीट बुक कराइए, अपना प्रोसेस फॉलो करिए। तब अब मान लीजिए आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया, गुरु मंत्र रक्षा मंत्र कंप्लीट कर लिया। उसके बीच में जैसे गुरु मंत्र आपने कर रहे हैं, उसके बाद आपको जब भी आप फ्री बैठे हों, आसन बिछाइए। आप उस मंत्र को पढ़ना शुरू करिए जो आपका अप्सरा मंत्र है, उसको कंठस्थ कर लीजिए। जब कंठस्थ हो जाएगा तब आपको नॉर्मल एक पूजा करनी है। जैसे कि आपने एक चौकी लगा दी, उसमें वाइट कपड़ा बिछा दिया। वाइट कपड़ा बिछाने के बाद सामने गुरु की फोटो रखी, एक साइड अप्सरा की फोटो रखी, एक साइड गणेश जी की फोटो रखी। उसके बाद आपने अपना आसन बिछाया, वाइट कलर का ही मान लो, वाइट कलर के कपड़े पहने। ठीक है, आपने अपना पवित्रीकरण किया, अगर आपको पता है, नहीं तो जल छिड़का, बोला ओम ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्था गंत्रोक्ति या स्मृति पुंडरीकाचार्य से मंत्राम सुचिया ओम पुनाथ पुंडरीकाचार्य ओम पुनाथ। ठीक, ये किया। नहीं तो जल छिड़क के अपने मन में ही सोचा कि मैंने अपने आप को और इस स्थान को पवित्र कर लिया। समझना, दोनों में अंतर है। चाहे मंत्र से करो, चाहे मन शुद्धि मंत्र मानसिक से करो, दोनों सेम ही रहेंगे। उसके बाद आपने अपना चोटी जहाँ होती है, शिखा होती है, जहाँ जेंट्सों के बीचों बीच गोल गोल होता है, वो जहाँ स्त्रियाँ चोटी बांधती तो उनको पता ही है। इसको ये करने के बाद अपना तिलक लगाया चंदन का या हल्दी का, जो भी आप लगाते हो। स्त्रियाँ होंगी तो लाल टीका लगाएंगी, जहाँ बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं आप लोग, वहाँ पे। उसके बाद फिर आपने पृथ्वी पे जल छोड़ा। मंत्र पता है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने नॉर्मल गणेश जी का आवाहन किया, गणेश जी का मंत्र पढ़ा। उसके बाद बोला कि पाप आइए बैठिए। उसके बाद फिर आपने जो था वो गुरु पूजन किया। उसके बाद आप या तो शुरू में ही रक्षा मंत्र लगा लीजिए। रक्षा मंत्र लगाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप 10 बार पढ़ेंगे मंत्र को, उसके बाद 11वें बार पढ़ते पढ़ते पूरे आसपास राउंड में घेरा मार लीजिए, किसी चाकू से, कील से, मतलब लोहे के, और चीज ऐसी हो जो धारदार ना हो, क्योंकि उसे आप अपने आसन पे रखेंगे। ठीक, तो अगर आपके पास कील है तो घिस लीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं, उसे अपने जेब में डाल लीजिए। चाकू है ऐसा वाला बेकार से कार, तो उसे फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लो, या कहीं भी छोटी सी चीज़ अपना घेरा लगा के, होना चाहिए लोहे का ही। नहीं तो सरसों जो होती है, छोटी वाली पीली सरसों, जिसे लेडीज़ें खाने में यूज़ करती हैं, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसको 11 बार मंत्र पढ़ के अपने सिर के ऊपर से घुमा देना है, चारों तरफ गिर जाएगी, तो वो पूरे आपका कमरा कवर कर देगी। उसके बाद फिर 11 बार मंत्र पढ़ेंगे, अपने सीने में फूंक मारेंगे 3 बार, और देवी से प्रार्थना करेंगे कि मेरी रक्षा करें। ठीक, ये हो गया। ये आप पहले भी कर सकते हैं जैसे ही आप आसन पे बैठेंगे, नहीं तो जब आप गुरु पूजन के बाद भी कर सकते हैं, 2 में से कोई भी आपका। इसके बाद फिर आप अप्सरा का पूजन करेंगे, अप्सरा का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे देवी, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मेरा आह्वान स्वीकार करिए। उनको भोग लगाएंगे, जो भी मिठाई का लगाते हैं, सुगंधित फूल जो आपने सबको चढ़ाए, ऐसे फूल चढ़ाने हैं। थोड़ा सा कलावा चढ़ाना है। कलावा एक तोड़ के चढ़ाने का मतलब, जो मौली हाथ में बांधते हैं ना, मौली कलावा, वो चढ़ाने का मतलब होता है मैं वस्त्र आपको समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, वो सब आपको चढ़ाने हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको अप्सरा का मंत्र जाप करना है, सुगंधित धूप बत्ती दिखानी है, दीप दिखाने, सबको ऐसे करके। हाँ, अब कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को ये आ जाता है कि दीपक, एक ही दीपक है, मैं 3 लोगों को कैसे? भैया, एक ही धूप बत्ती, एक ही दीपक, तीनों में काम आता है। मिठाई सब में पीस अलग होगा, बाकी सब में एक ही चीज़। अब आपने उसको 108 बार मंत्र जाप करेंगे। जैसे ही 108 बार होगा, सामने आपकी अप्सरा खड़ी होगी। जैसे ही आपका वो लिमिटेड एनर्जी बन जाएगी, अप्सरा आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जब आपकी खड़ी हो जाए, तो जब वो बोले कि
कि बताओ क्यों बुलाया, क्या बताए, तब आपको बोलना है, उससे पहले नहीं। ठीक है, आप बोलिए, जब वो बोले तो वो आप बोलना है कि देवी मेरे को वचन चाहिए आपसे। वो वचन बोलेगी तब आप पूछ सकते हैं कि आपको ये वचन चाहिए। वो कहेगी आप मेरे को किस रूप में रखना चाहते हैं, तो आप बोलिए कि आप इस रूप में, जो आप बताइए। तो अगर वो बताती है कि मैं इस रूप में, तो आपको उससे ये बात करनी है कि मैं इस रूप में आपको रखूँगा, इससे मेरे और मेरे परिवार को कभी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आप पूरा वचनबद्ध का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। जब वचन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब आप उनसे पूछेंगे कि देवी मैं आपका आवाहन कैसे करूं, तो वो बता देंगे आपको। ये शॉर्टकट होते हैं। ये जब पूछने के बाद आप जब भी कभी इस्तेमाल करना चाहें उस शक्ति को, आप उनका आवाहन करिए, उनका भोग आदि पूजन करिए और उनको कार्य के लिए भेज दीजिए। अच्छे कार्य करेंगे तो आपका फायदा, बुरे कार्य करेंगे तो शक्ति अपने मूल स्थान पे। अब इसमें दो कन्फ्यूजन आते हैं कि जैसे मान लीजिए गणेश जी हुआ, गुरु जी हुआ, इनका जो भोग है वो आप भी खा सकते हैं किसी को भी, लेकिन अप्सरा का जो भोग आपने लगाया है उसका आधा टुकड़ा आपको खुले में रखना है, चाहे छत पे रखो या कहीं खुले में रखो, और सुबह आपको देखना है। कुछ दिन बाद वो आपका गायब होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वो भोग स्वीकार कर रही हैं। ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं। कुछ दिन बाद आपको ये लगेगा कि भैया मैं दीपक जला रहा हूँ, वो जलता ही रह रहा है, बिना और घी के जलता रह रहा है, 2-2 3-3 दिन हो गए हैं, जल 24 घंटे हो गया जल ही रहा है, शाम को साधना के टाइम जल ही रहा है। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आपको उसी में घी बढ़ा देना है, यदि तेल का लगा रहे तो तेल बढ़ा देना है, कुछ करना नहीं है। बस इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप 108 अप्सरा की साधना वाला विधान करेंगे तो उसमें आपका एक पान, मीठा पान डेली आपको चढ़ाना है। साधना खत्म हो, पूजा आह्वान खत्म होने के बाद, आह्वान मंत्र खत्म होने के बाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन चढ़ाना डेली है। ठीक है, तो यही विधि विधान है। इसको पूरा होने के बाद जब आपका ये हो जाए तो आसन के नीचे जल छोड़ के हरिओम तत्सत बोल के उठ जाना है और आसन को फोल्ड करके रख देना है। यही विधान है। तो जिसको ये साधना करनी है, बहुत ही शॉर्टकट है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट आज तक कुछ नहीं बना। जिसको ये साधना करनी है वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में शो होता है, वीडियो में भी शो होता है। 11 लोगों को ये साधना दी जाएगी। इसके बाद ये साधना भविष्य में किसी को नहीं दी जाएगी। जो ये सब कर सकते वही कांटेक्ट करे, वरना ना करे, क्योंकि 11 लोगों में मैं नहीं चाहता कि भीड़ बढ़े। 11 लोगों के बाद मैं 12वें को भी नहीं दूंगा। तो अब मेरे को इजाज़त दो, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।